feel your love. तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि बिज़नेस लोन करने के लिए हमें एक कस्टमर के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बिज़नेस लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है जिसमें कि हमें कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करनी नहीं होती है। ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है जो एक बैंक या एनबीएफसी अपनी कस्टमर की फ़र्म को देता है, जो उसकी फ़र्म की इनकम है उसके बेस पे ही लोन दिया जाता है। तो बिज़नेस लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है। अब ये देखना है कि बिज़नेस कितने तरीके के होते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। जब भी आप बिज़नेस लोन उठाने के लिए जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि बिज़नेस लोन कितने तरीके के होते हैं। 3 तरीके के बिज़नेस लोन होते हैं दोस्तों। बिज़नेस 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग का बिज़नेस। ट्रेडिंग का वो बिज़नेस जैसे कि खरीदते या बेचते हैं माल को, जैसे राशन की दुकान हो गई, किराने की दुकान हो गई, या किसी भी तरीके की ऐसी दुकान जहाँ से ट्रेडिंग का काम होता है, वो ट्रेडिंग का बिज़नेस कहलाता है। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी करती है तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में चला जाता है। और तीसरा होता है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर में वो होता है जैसे कि मैन पावर कंसल्टेंसी हो गई या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, वो लोग आईटीआर फाइल करते हैं, वो भी एक तरीके का बिजनेस है। तो अगर हम देखें तो डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह भी एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो 3 तरीके के बिजनेस मार्केट में होते हैं। ये मैं आपको बिजनेस का तरीका अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ कि इसी के ऊपर डिपेंड करती है किसी भी बैंक या किसी भी एनबीएफसी के ऊपर कि इनका लोन अमाउंट कितना बनेगा, उसके हिसाब से ही वो होता है। तो 3 तरीके के बिजनेस होते हैं। अब हमें देखना है कि कंपनी कितने तरीके की होती हैं। जब भी आप किसी कस्टमर से बात करेंगे और वो बिज़नेस लोन के लिए आपको पूछेगा तो आपको उससे पूछना है कि सर आपकी कंपनी जो है क्या वो प्रोप्राइटरशिप है। प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि सिर्फ एक मालिक होता है। प्रोप्राइटरशिप कंपनी का सिर्फ एक मालिक होता है। दूसरे तरीके की कंपनी होती है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में 2 या उससे अधिक पार्टनर्स हो सकते हैं। ऐसे में वो लोग पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैं डॉक्यूमेंट्स के पार्ट्स में आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने चाहिए। तीसरी कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी 2 या उससे अधिक डायरेक्टर्स हो सकते हैं, वो भी उसके कई सारे मालिक होते हैं, तो वो डायरेक्टर्स कहलाते हैं। तो वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म। तो 3 तरीके की फर्म होती है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड। अब हमको ये देखना है कि बेसिक क्राइटेरिया हमें क्या पूछना चाहिए कस्टमर से अगर हम बिज़नेस लोन की फ़ाइल उठाने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको कस्टमर से ये पूछना है कि क्या आपकी फ़र्म को चलते हुए 3 साल पूरे हो चुके हैं। यदि 3 साल उसके पूरे हो चुके हैं तो कम से कम वो 2 आईटीआर दोस्तों भर चुका होगा। और जो 3 साल पूरे कर चुका हो, जिस फर्म के पूरे हो चुके हों और 2 आईटीआर फाइल कर चुका हो, वो बिज़नेस लोन के लिए आप उससे आगे बात कर सकते हैं। हालांकि कुछ कंपनियां आज ऐसी भी हैं जो 1 साल पुरानी फर्म को भी लोन करती हैं, 1 आईटीआर पे भी लोन करती हैं, लेकिन उनके लोन अमाउंट बहुत कम होते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी होती। तो आप बेसिक ये ध्यान रखें कि अगर 3 साल पुरानी फर्म है तो वो इतना ग्रो कर चुकी होगी कि आप आराम से उसको बिजनेस लोन दे सकते हैं। इसके बाद आपको देखना है कि उस कस्टमर की एज क्या है। मिनिमम एज 23 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 65 साल। 65 साल कैसे होनी चाहिए कि अगर वो 64 साल का है कस्टमर तो आप उसको 1 साल तक का लोन दे सकते हैं, 1 साल का टेन्योर दे सकते हैं। इस तरीके से मिला करके हम 65 जोड़ते हैं। इसके बाद उसका फर्म का अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों आपको कई बिजनेसमैन ऐसे भी आज के दौर में मिलेंगे जो अभी भी सेविंग अकाउंट से काम करते हैं या कैश का लेन देन करते हैं। बहुत ज़्यादा बिजनेस उनका चलता है लेकिन वो कैश में काम करते हैं, सेविंग अकाउंट रखते हैं। ऐसे कस्टमर को आप बिजनेस लोन नहीं दे पाएंगे, ये मैं आपको बता दूँ। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि उस कस्टमर का फर्म का अकाउंट होना चाहिए, फर्म के नाम से होना चाहिए। वो सीसी अकाउंट, ओडी अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है, लेकिन फर्म के नाम से अकाउंट होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसमें कस्टमर का नेट प्रॉफिट कितना है, उसका टर्नओवर कितना है, कितने लोन चल रहे हैं और कितनी ईएमआई जा रही है। जब आपने देख लिया कि 3 साल पुरानी फर्म है, प्रोप्राइटरशिप है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारी जानकारी आप नोट करते चलिए कस्टमर से, ताकि आप बैंकर से जब बात करेंगे तो आपको पूरी जानकारी होगी और आपको पता चल पाएगा कि आप उसका लोन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या पूछना है कि सर आपका टर्नओवर कितना है लास्ट 2 ईयर्स का, आपका लास्ट 2 ईयर्स का नेट प्रॉफिट कितना है, आपके लोन कितने चल रहे हैं, आपकी आज की डेट में टोटल ईएमआई कितनी चल रही है। इससे दोस्तों आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इसको लोन आप कर पाएंगे कि नहीं। मैं आपको छोटा छोटा एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ।
मान लीजिए जैसे कोई सैलरीड को आप लोन देते हैं, पर्सनल लोन, तो सैलरीड की तो मंथली सैलरी होती है, आपको पता है 50,000 रुपये सैलरी है तो 25 से 26,000 30,000 के आसपास आप EMI दे सकते हैं। मगर जो बिजनेसमैन होता है उसकी ITR साल की होती है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इसका कितना लोन बनेगा? तो मैं आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा बता देता हूँ। आप उसका देखिए कि नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है साल का। नेट प्रॉफिट को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 महीनों से डिवाइड कर दीजिए, तो एक महीने का आपका जो उस कस्टमर का है इनकम निकल आएगी। मान लीजिए 1 लाख रुपए की इनकम अगर उसकी निकलती है तो आप मोटा मोटा तौर पे 50 से 60,000 रुपये की EMI दे सकते हैं। अब अगर 60,000 की EMI आप दे सकते हैं, ऑलरेडी 30,000 रुपये की EMI चल रही है, तो अब 30,000 रुपये की EMI और उसकी बचती है। इस तरीके से आप एक मोटे तौर पे आइडिया लगा सकते हैं कि इस कस्टमर का लोन, अब पता चला आपने कोई लोन की फाइल उठाई, 1 लाख रुपए का उसका इनकम बन रहा है और 80,000 की EMI चल रही है, तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा कि सर दिक्कत है, आप ज़्यादा ऑलरेडी ज़्यादा लोन आप चला रहे हैं। तो इस तरीके से एक आइडिया आप लगा सकते हैं। तो ये तरीका हो गया कि उसकी इनकम कैसे निकालनी है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि डॉक्यूमेंट्स हमें एक क्लाइंट से क्या क्या लेने चाहिए, जो कि आप वन शॉट, कभी भी ध्यान रखिए, बिजनेसमैन एक बहुत बिजी इंसान होता है। आप अगर 10 बार में डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तो वो इरिटेट होगा, और इरिटेट होगा तो हो सकता है वो आप से सर्विसेज ना लें। तो ध्यान रखिए, वन शॉट में आपको एक एक डॉक्यूमेंट बताएंगे, आप चाहें तो नोट कर लीजिए, मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपको उस कस्टमर का KYC लेना है, उसी कस्टमर के डॉक्यूमेंट लगेंगे, यानी कस्टमर की फ़ोटो लीजिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड लीजिए, ओनरशिप प्रूफ जरूरी है, उसकी दुकान या मकान कोई एक चीज़ उस शहर में खुद का होना चाहिए। तो ओनरशिप प्रूफ में आप बिजली का बिल, पानी का बिल ये ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या लेना है, प्रोप्राइटरशिप, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो सभी पार्टनर्स के आपको KYC, फ़ोटो और ओनरशिप प्रूफ लेने होंगे। किसी एक पार्टनर का ओनरशिप है और बाकियों का नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन एक किसी कस्टमर का, एक किसी पार्टनर का ओनरशिप होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दुकान हो चाहे मकान हो। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट होगा, उसका GST रिटर्न हो सकता है, VAT रिटर्न हो सकता है, उसका कोई भी इस तरीके का जो फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको लेना है, जिससे आप विंटेज प्रूफ भी पता लगाएंगे कि शॉप, उसकी फर्म कितनी पुरानी है, और ये पता चलेगा कि इसका प्रोप्राइटर कौन है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड आएगी और फर्म का पैन कार्ड आएगा। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें MOA, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, एक बुकलेट होती है जिसमें सारी डिटेल्स होती है सारी डायरेक्टर्स की, वो आपको लेना है। प्लस वहाँ भी आपको GST सर्टिफिकेट लेना होगा, TDS आपको, इसके अलावा VAT रिटर्न आप ले सकते हैं, उसके जितने भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं वो आप उस कस्टमर से ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या लेना है कि आपको लेना है 2 साल का ITR का मतलब मैं बता देता हूँ। ITR में सबसे पहले होगा एक्नॉलेजमेंट पेज, जिसमें उसका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कितना टैक्स किया वो लिखा होता है। इसके बाद होगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, बैलेंस शीट लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेंगे। अगर वो फर्म ऑडिटेड है, 1 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, तो आप कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट लेंगे कस्टमर से, और CC और इंटरेस्ट का ब्रेकअप लेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कस्टमर को प्रोवाइड कराता है, वो डायरेक्टली आपको भी प्रोवाइड करा सकता है। तो CC एंड लोन्स का उसका ब्रेकअप आप ले लेंगे। टेंटेटिव फाइनेंशियल ले लेंगे अगर आपके पास मिल जाए, कि प्रोजेक्शन रिपोर्ट मिल जाती है कि हाँ अगले साल मेरा इतना टर्नओवर होने की उम्मीद है। इसके बाद आप CC, अगर उसकी कोई चल रही है, CC लिमिट चल रही है, तो CC का सैंक्शन लेटर लीजिए। अगर आप उसके अकाउंट में देख रहे हैं, CC के अकाउंट में कि लिमिट लिख के आ रही है, तो आपको CC का सैंक्शन लेटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग जितने भी लोन हैं उनके लोन लेटर्स ले लीजिए, ट्रैक हो सके तो ट्रैक ले लीजिए, और उनके सैंक्शन लेटर्स ले लीजिए। याद रखिए, फर्म के जितने भी करंट अकाउंट होंगे उसकी 1 साल की कंप्लीट आप बैंकिंग लेंगे। बैंकिंग कोशिश कीजिए कि PDF में लीजिए, आजकल डिजिटल हो गया है सभी जगह पे, PDF लेंगे तो कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर में डालते ही सारी कैलकुलेशन 2 मिनट के अंदर निकल जाती है। तो आप 1 साल की उसकी बैंकिंग लीजिए, CC, OD, करंट अकाउंट जो भी हो, सभी अकाउंट्स की जो उसके फर्म के नाम से हो, आप 1 साल का करंट अकाउंट और सारे बैंकिंग लीजिए। 1 साल का GST रिटर्न्स लीजिए। सभी एप्लीकेंट्स की आपको KYC मैंने बता दी, फ़ोटो बता दी। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप कस्टमर से ले लेते हैं तो बाद में आपको कस्टमर को बार बार परेशान नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से आप जब कस्टमर के सामने बैठेंगे, नोट करके बैठिए कि सर ये डॉक्यूमेंट्स
मुझे लगेंगे, ये जानकारी आपकी मुझे चाहिए। तो कस्टमर को समझ में आएगा कि हाँ, ये लड़का नॉलेजफुल है, ये लड़का मेरा लोन करा के दे सकता है। अगर आप नॉलेज के साथ नहीं बैठेंगे, ज्ञान के साथ नहीं बैठेंगे, तो कस्टमर के सामने आपको जवाब देने में तकलीफ़ होगी और बैंकर से डिस्कस करने में भी आपको बहुत कठिनाई होगी। और आपने अगर फाइल लगा दी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने जो फाइल लगाई है वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस पूरी वीडियो में मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताए, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज बताए हैं, उनको देखिए, नोट कीजिए और उसी हिसाब से बिजनेस लोन का काम कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियोस में मैं आपको होम लोन और लैब के बारे में बता सकूं, जिससे कि आपको काम करने में और आसानी हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।